नाज़रीन ग्रामी, चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारत का एक हेलीकॉप्टर गिराकर भारत को एक बड़ा झटका दे दिया, जिसके बाद भारत के जंगी हथियारों ने निचली परवाजें शुरू कर दी हैं और भारतीय फौज की बड़ी तादाद अरुणाचल प्रदेश पहुंचना शुरू हो चुकी है। जिसके बाद चीन ने भी अपनी फौज को हाई अलर्ट जारी कर दिया है और चीनी जहाजों की नकलो हरकत शुरू हो चुकी है। क्या भारत चीन की नोक-झोंक किसी बड़ी जंग में तब्दील होने वाली है? आज की इस वीडियो में हम आपको चीन के भारतीय हेलीकॉप्टर पर तबाहकुन हमले और भारतीय हथियारों की हंगामी परवाजों से आगाह करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, चीन के सदर शी ने सदारत संभालते ही भारत को धमकी दी थी कि हमारे इलाके वापस करो, वरना हम ताकत के जोर से ये इलाके वापस लेंगे। उसके बाद चीन ने मुसलसल इस पर कोशिश शुरू कर रखी थी और अब 70 साल के बाद चीन इस काबिल हो गया है कि भारत से वो इलाका वागुजार करवाए जिन पर भारत ने कब्जा कर रखा है। इसके बाद चीन ने अब अरुणाचल प्रदेश तक मुकम्मल रसाई हासिल कर ली है और वहाँ घरों की तामीर शुरू कर दी है। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि इस इलाके की सबसे ऊंची चोटी पर भी चीन का कब्जा होने वाला है। इस तरह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की बालादस्ती कायम हो जाएगी। इस चोटी की बुलंदी 70,000 फीट है और यहाँ से चीन आसानी के साथ LAC पर नजर रख सकता है। प्यारे दोस्तों, गुज़िश्ता हफ्ते ये खबर अमेरिका के तवज्जुह से भारतीय मीडिया ने ब्रेक की थी कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी फौजों की पेशकदमी जारी है। अब सवाल ये है कि चीन अरुणाचल प्रदेश में इतनी जल्दी क्यों कब्जा करना चाहता है? तो इसके पीछे एक तिब्बती की हलाकत है जिसको हलाक कर दिया गया था। अगरचे तिब्बत के इलाके में 1948 से ही अमेरिकी फौज का अमल दखल था। इस इलाके का रकबा 95,000 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 15 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। प्यारे दोस्तों, इससे पहले भारत के चीन के वज़ीर दिफा जनरल वी विंग और भारत के राजनाथ सिंह के दरमियान मुलाकात हुई थी। उसके एक दिन के बाद ही भारत को अरुणाचल प्रदेश में चीनी हमले का सामना करना पड़ा था। इसके साथ साथ भारतीय फौज को भी बहुत सी मुश्किलात का सामना है और वो बददिल हो चुकी है। नाज़रीन ग्रामी, आज एक ताज़ा तरीन खबर ये मिली है कि भारत का एक जदीद तरीन हेलीकॉप्टर मशरकी अरुणाचल प्रदेश में तबाह हो गया है। इंडिया टुडे के मुताबिक भारतीय फिजाइया का एक हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश में गिरकर तबाह हुआ, लेकिन अमले के 2 पायलट और 3 अराकीन महफूज रहे। नाज़रीन ग्रामी, ये हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज पर था जब ये वाकया पेश आया। इसकी तहकीक का हुक्म दे दिया गया है कि ये वाकया क्यों पेश आया, या ये चीन ने गिराया है या ये फनी खराबी के नतीजे में तबाह हुआ है। इससे पहले भी भारतीय हेलीकॉप्टर जम्मू के इलाके में तबाह हुआ था जिसमें 2 पायलट हलाक हो गए थे। नाज़रीन ग्रामी, ये हेलीकॉप्टर जो अरुणाचल प्रदेश में तबाह हुआ है, इसके तबाह होने पर कई एक सवालात उठाए जा रहे हैं और इसे एक अहम वाकया करार दिया जा रहा है। इसकी वजह ये है कि चीन की फौज ने वहाँ डेरे डाल रखे हैं और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि चीन ने इसको गिराया होगा, लेकिन तहकीक के बाद ही इसकी सूरत हाल सामने आएगी। नाज़रीन ग्रामी, इसकी वजह ये है कि चीन की हाई कमान ने अपनी फौज को फ्री हैंड दे दिया है कि जो भी चीन की हुदूद में खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए और उसे वार्निंग के बिना ही उड़ा दिया जाए। अगर कोई त्यारा भी हो तो भी उसे तबाह कर दिया जाए और ऐन मुमकिन है कि ये हेलीकॉप्टर इस हुदूद के अंदर आया हो जो चीन की हुदूद है। नाज़रीन ग्रामी, अब यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर भी चीन नहीं गिराया होगा, क्योंकि खबरों के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर उसी इलाके में परवाज कर रहा था जिस इलाके में चीनी फौज के ट्रूप तैनात हैं। और अगर इस बात की तस्दीक हो जाती है कि चीन ने ये हेलीकॉप्टर गिराया है तो उसके बाद भारत भी एक्शन लेगा और इस खित्ते के हालात खराब होने का इम्कान बढ़ जाएगा। इस वक्त भारत को अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल है और अमेरिका और इसराइल चाहते हैं कि इस इलाके में इनके अड्डे कायम हो जाएं। इसलिए अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ पुश अप कर रहा है, लेकिन चीन और पाकिस्तान ने इन तमाम हालातों वाकयात पर नजर रखी हुई है और दुश्मन की किसी भी खुफिया और जोहरी कोशिशों से आगाह है। इसलिए मुमकिन नहीं है कि भारत कोई इस तरह की हरकत कर सके जो चीन और पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा हो। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान और चीन कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देंगे, न ही बर्दाश्त करेंगे कि कश्मीर के इलाके से पाकिस्तान और चीन के लिए खतरे की घंटी बजाई जाए और दुश्मन को इस मकाम पर अड्डे दिए जाएं। अगर भारत ने ये फैसला किया तो इसके लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा कर दी जाएंगी। इसलिए चीन ने अभी से अपनी पॉलिसी सख्त कर ली
ली है और भारत को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहता जिसकी वजह से भारत की सरगर्मियां चीन के खिलाफ तेज हो जाएं। इससे कबल 1962 में चीन और भारत के दरमियान जंग भी हुई थी और हालिया किस्म की झड़पें उसी जंग की ही बाकियात हैं और चीन और भारत के दरमियान उस वक्त से ही कशीदगी जारी है। नाज़रीन, उस वक्त भी चीन फौज ने अरुणाचल प्रदेश के निसफ हिस्से पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त चीन ने सीज फायर का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब के हालात मुख्तलिफ हैं। अब भारत चीन का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है। चीन का ये दावा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का नहीं बल्कि जनूबी तिब्बत का हिस्सा है जिस पर भारत ने कब्जा कर रखा है। इसलिए चीन उस वक्त भी एतराज करता है जब भारत का कोई अफसर इस इलाके के दौरे पर आता है, खा वो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का ही दौरा हो या तिब्बती रहनुमा का ही दौरा हो। चीन को इस पर सख्त एतराज रहता है। नाज़रीन, 2014 में जब मोदी बरसरे इक़्तिदार आया था तो उस वक्त मोदी ने इस इलाके का दौरा किया था जिस पर चीन ने सख्त एतराज किया था। प्यारे दोस्तों, अंग्रेजों की अमलदारी के दौरान भी बर्रे सगीर और तिब्बत के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया था जब भारत और चीन आजाद हुए थे, एक 1947 और दूसरा 1948 में। तो उस वक्त चीन ने वो शिमला मुआहदा मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि तिब्बत इसका इलाका है और चीन किसी ऐसे मुआहदे को तस्लीम नहीं करता जो तिब्बत के किसी नुमाइंदे ने तय किया हो, इसलिए कि चीन के साथ इस तरह का मुआहदा होना चाहिए था। नाज़रीन, चीन और भारत के दरमियान उस वक्त इख्तिलाफात पैदा हो गया था जब 1951 में चीन ने तिब्बत पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया और हुकूमत बना ली। चीन का ये मौक़िफ़ था कि वो तिब्बत को आजाद कर रहा है और भारत ने इसे एक अलग मुल्क तस्लीम कर लिया था। प्यारे दोस्तों, दूसरी जानिब चीन की लिबरेशन आर्मी LAC के इर्द गिर्द तैनात की जा चुकी है। पाकिस्तान को तड़िया देने वाले भारत को ये पता चल चुका है कि भारत ने जिन इलाकों पर कब्जा कर रखा था चीन इनको छोड़ने वाला नहीं है और अब इसकी यहाँ मौजूदगी बहुत मुश्किल है और इसको हर हाल में ये इलाके छोड़ने पड़ेंगे, वरना चीन ताकत का इस्तेमाल करके ये इलाके वापस लेगा। अब भारत के लिए अरुणाचल प्रदेश में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए चीन पूरी तरह मुसल्लह होकर भारत को भगाने के लिए तैयारी कर चुका है। आजकल की सूरत हाल से यही अंदाजा हो रहा है कि चीन ने फैसला कर लिया है कि जैसे भी हो भारत को यहाँ से बेदखल करके ही दम लेगा। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि चीन किस हद तक कामयाब होता है और भारत कब तक ये इलाके खाली करता है और ये जंग अगर होती है तो कब तक जारी रहेगी और खित्ते पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।